यस, गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो में हमने 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स किए थे और 6.2 एक्सरसाइज की दो थ्योरम्स जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो हमने की थी, डिस्कस भी की थी, समझाई भी थी, उनके रिजल्ट्स अच्छे थे, हमने पढ़े थे। बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और मैंने होमवर्क दिया था कुछ बच्चों को, ठीक है। जिन बच्चों को होमवर्क दिया था, कुछ एक बच्चों का तो मेरे पास मैसेज आया है, जिनमें से मैं आपको अगर बताऊं तो लास्ट है जो मेरे पास तेजस का मैसेज आया है। तेजस ने होमवर्क किया है, चाहत ने किया है, स्नेहा ने होमवर्क किया है एंड अंकित ने होमवर्क किया है। अंकित के बाद चाहत के तो डाउट्स हैं एंड नेहा के भी डाउट्स हैं। उसके बाद जो होमवर्क सेंड किया है, मुझे इतने ही बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है। अगर सभी कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, मेरे पास होमवर्क सिर्फ कुछ ही बच्चों का आया है। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सारा दिन खाली हो, आप कुछ नहीं करना। स्कूल से होमवर्क आता है, मानता हूँ कि हाँ स्कूल वाले सेंड करते हैं, काफ़ी होमवर्क होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल जो अपना रूटीन क्लासेस का होमवर्क है वो ना करें, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को तो एटलीस्ट अच्छे से कर लो ताकि हम इन्हें बाद में करें, पहले वो कर ले जो कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों गड़बड़ है, जिनका नहीं आ रहा मैं एक दो बार और देख रहा हूँ, अगर इनका अभी कल परसों तक नहीं आया तो फिर उनको मैं ग्रुप से हटा दूंगा। मेन तो ये है कि होमवर्क ही नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि आप रेगुलर काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं एक दो दिन का टाइम और दे रहा हूँ, मेरे पास दोनों थ्योरम आनी चाहिए, दोनों की दोनों थ्योरम, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। अपनी बुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसने कह रखा है, गिवन है, इसके दोनों पार्ट में गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में यूं दे रखा है, एक ट्रायंगल आपका ABC और ये एक लाइन है DE जो कि BC के पैरेलल गिवन है आपकी। एंड दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और इसे लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर। और सेकंड केस के अंदर हमें जो फिगर गिवन है वो कुछ यूं है, ABC और DE इसके पैरेलल, थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन तो हमें पैरेलल ही है ना DE BC के। ये 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 सेंटीमीटर and this is 5.4 सेंटीमीटर and this is x सेंटीमीटर। नाउ दोनों केसेस के अंदर मुझे x फाइंड आउट करना है, इसमें भी x निकालना है और इस केस में भी x निकालना है। आइए, हमें क्या गिवन है, DE पैरेलल BC ये गिवन है। सो दिस इंप्लाइज बाय BPT वी कैन राइट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, अगर ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है, बाकी दोनों को इंटरसेक्ट करिए तो बाकी दोनों को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स बाय BPT वी कैन राइट AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। व्हाट इज AD 1.5, व्हाट इज DB 3, AE 1 और EC x। ओके, ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 0 लगा रहा हूँ। 1/2 1/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका x, यानी कि EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। EC जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट
सेम नेक्स्ट में भी है कि DE जो है पैरेलल है BC के, तो बाय BPT वी कैन राइट, BPT से हम क्या लिख सकते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, AD बाय DB is equals to AE by EC. What is AD? This is X. What is DB? 7.2, AE 1.8 और EC 5.4. देखिए यहाँ का पॉइंट अटके तो ऊपर 10 लग जाएगा, ठीक है, 10x, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ का पॉइंट अटके 10x, नीचे 72 और इज इक्वल्स टू 18/54। इन दोनों का पॉइंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1854। ये देखिएगा आगे नेक्स्ट, x की वैल्यू क्या आने वाली है, 18/54 इंटू 72/10। ये देखिए 18 3 जा 54 और 3 से 72 जाएगा 24, 72 3 पे। और ये आंसर जो आपका, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड, सेंटीमीटर है ना, यस, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, हो जाएगा। फर्स्ट के दोनों पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी जो 2 आंसर है और सेकंड 2.4 है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। सेकंड के भी 3 पार्ट हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है PQR एक ट्रायंगल है, ओके, PQR, EF पॉइंट PQ और PR पे EF पॉइंट है। इस तरह से है फर्स्ट पार्ट में PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड में भी यही है, PQR EF, PE 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड वन की अगर हम बात करें, थर्ड यहाँ लिख देता हूँ मैं, PQR, this is E and this is F. PQ 1.28, this is 1.28, ये complete, okay. PR 2.56, this is complete, PR 2.56 and PE 0.18, PE 0.18 and PF 0.36, ओके। इन तीनों ही क्वेश्चंस में हमें ये बताना है क्या
क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, कि मतलब टू चेक, हमें चेक करना है कि इज ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखो भाई, बीपीटी के कन्वर्स में हमें क्या मिलता है कि अगर रेशो इक्वल है तो कन्वर्स से हम बोलते हैं ना कि ई एफ इसके पैरेलल होगी। रेशो को चेक कर लेते हैं, आइएगा। अगर इसके अंदर देखें हम, पीई डिवाइड बाय ई क्यू 3.9 डिवाइड बाय 3 1.3, पीएफ डिवाइड बाय एफ आर 3.6 डिवाइड बाय 2.4, 36 बाय 24, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 3/2 1.5, दोनों इक्वल नहीं है। P बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। अगर ये इक्वल नहीं है सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये क्यू आर के पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि बीपीटी का जो कन्वर्स हमने किया था, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये इसके इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है दोनों साइड को, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। बट यहां तो इक्वल रेशो में कर ही नहीं रही है, तो फर्स्ट केस में तो ये ई एफ इसके पैरेलल नहीं है। सेकंड के लिए चलते हैं हम। सेकंड में देखिएगा, सेकंड कह रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेकंड में पीई बाय ई क्यू 4/4.5, ऊपर 10 हो जाएगा पॉइंट का, 5 8 जा 5 9 जा, और पी एफ बाय एफ आर ये भी 8/9 है, इसमें तो इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज पी डिवाइड बाय ई क्यू एंड पी एफ डिवाइड बाय एफ आर इक्वल आ रहा है ना। एक लाइन है जो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ईएफ आपका क्यू आर के पैरेलल आ गया। ओके, अब चलते हैं हम हमारे लास्ट पार्ट के लिए। पहले लास्ट पार्ट में वैल्यू तो निकाल लें। वैल्यू देखिएगा ध्यान से भाई, पीई आपकी 0.18 है, पीई जो है 0.18 है, और ये पी क्यू कंप्लीट दे रखी है, तो ई क्यू कितना आ जाएगा, 1.28 से 0.18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1.1। एफ आर 2.56, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो 0.36, 0.2, यानी कि ये आ जाएगा 2.2। इज इट क्लियर? मैंने अभी कंप्लीट दे रखी थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 1.28 में से 0.18 करोगे 1.1, ठीक है, 2.56 में से 0.36 करोगे तो 2.2। अब ये चारों साइड आ गई ना, टुकड़े आ गए। अब देखते हैं पीई बाय ई क्यू 0.18 डिवाइड बाय 1.1, तो ये आएगा 18। अच्छा, इसका 10, ये पॉइंट अटके, ये सिचुएशन आ जाएगी भाई, ठीक है। और यहाँ पर अभी कट करूँगा, पी एफ बाय एफ आर की अगर बात करता हूँ 0.36 डिवाइड बाय 2.2, तो इसके तो 2 0, इसका 1 0 जाएगा, तो 36/220, 18/110। यस, इसके अंदर दोनों इक्वल है। देखिएगा, जब मैंने टुकड़े निकाले, इनके टुकड़े निकालने के बाद दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, यहां से लिख सकते हैं पीई बाय
ई क्यू पी एफ बाय एफ आर, ठीक है, ये इक्वल आ गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या लिख सकते हो, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ जो है वो क्यू आर के क्या होगा, पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इज इट क्लियर? सेकंड के तीनों पार्ट आपके हो गए हैं, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड की स्टेटमेंट लिखता हूं, आप इतने रीड की। थर्ड वाले में क्या है, गिवन है एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। टू प्रूव ए एम बाय ए बी ए एन बाय ए डी। 6.18 फिगर देखिएगा इसकी, ए बी डी सी, एम एन और दिस इज एल। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट ये प्रूफ करना है, आइएगा। सबसे पहले देखिए एल एम जो है वो इसके पैरेलल गिवन है और एल एन जो है वो इसके पैरेलल गिवन है। तो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करता हूं मैं, ऊपर वाले ट्रायंगल की। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ऊपर वाले में देखो क्या है, एम एल पैरेलल बी सी, एम एल बी सी के पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बीपीटी से कि ये साइड इसके पैरेलल है तो बाकी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड किया होगा, यानी ए एल बाय एल सी, ए एम बाय एम बी, इक्वेशन 1। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड, इन ट्रायंगल ए डी सी, अगर मैं ए डी सी की बात करता हूं, एन एल पैरेलल है डी सी के, एल एन और डी सी पैरेलल दे रखे हैं। सो बाय बीपीटी सेकंड केस में अगर बीपीटी की बात करें तो बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, ए एल बाय एल सी और ए एन बाय एन डी, ए एन बाय
एन डी। ये देखिए ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 ए एम बाय एम बी ए एन बाय एन डी के इक्वल हो जाएगा। देखिएगा एक बार, तो यही चाहिए था मुझे। हैंस प्रूव्ड। ए एम बाय को ए एम बाय नहीं ये नहीं चाहिए था। अभी वेट करो। मैंने हैंस प्रूव्ड लिखने में थोड़ा सा जल्दी कर दी। अभी नहीं चाहिए था ये, अभी तो थोड़ा सा काम बाकी और है। मैं एक बार बुक से और चेक कर लेता हूँ, यही है ना। ए एम बाय ए बी, ठीक है, ए एन बाय ए डी। ओके, आइए अब देखिए ए एम बाय एम बी है मेरे पास। मेरे को ए एम चाहिए, तो मेरे को ए एम नहीं, इससे नहीं खो सकता मैं ए एम को, ए एन को नहीं खो सकता। अगर मैं अभी एडिंग 1 करूंगा, देखो कंप्लीट लाने के लिए, कंप्लीट ए बी लाने के लिए मुझे 1 ऐड तो करना पड़ेगा ताकि ए एम प्लस एम बी हो जाए। अब ए एम प्लस एम बी मैं यहां पे 1 ऐड कर देता हूं इस स्टेप में, तो ए एम और एम बी मिलकर ए बी हो जाएंगे मेरे। तो मेरे ए बी तो आ जाएगा, लेकिन एम बी के साथ आएगा, चाहिए ए बी के साथ। तो पहले रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल एम बी बाय ए एम एन डी बाय ए एन, एड 1 बोथ साइड, 1 ऐड कर दीजिए दोनों साइड। एम बी बाय ए एन प्लस 1 एन डी बाय ए एन प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लीजिए ए एम, सो एम बी प्लस ए एम और ए एन एलसीएम लीजिए एन डी प्लस ए एन। देखिए एम बी प्लस ए एम, ए बी हो गया ना। अब यहां पे क्या आ गया, ए बी डिवाइड बाय ए एम और एन डी प्लस ए एन, ए डी हो गया ना, डिवाइड बाय ए एन। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी काम नहीं हुआ, अभी एक बार और रेसिप्रोकल बाद में करना पड़ेगा क्योंकि ए बी और ए डी नीचे चाहिए। टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, सो ए एम बाय ए बी और ए एन बाय ए डी, ये हुआ है लास्ट मेरा हैंस प्रूव। अब जाके प्रूव हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मुझे ये फिगर तो गिवन थी, इसके अंदर ये साइड इसके पैरेलल थी, सो बाय बीपीटी ए एम बाय एम बी ए एल बाय एल सी होना ही था। सेकंड, नीचे वाले ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल थी, तो बाय बीपीटी ए एन बाय एन डी ए एल बाय एल सी होना ही था। फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, राइट हैंड साइड इसकी इक्वल ले आए। अब देखा कि मुझे ए एम चाहिए और ए एन चाहिए, नीचे कंप्लीट साइड चाहिए, टुकड़े नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्लीट के लिए आपको पता है 1 ऐड करना पड़ेगा। अब 1 ऐड आपको देखना होता है कि यहीं पे 1 ऐड करूं या रेसिप्रोकल लेके करूं, डिपेंड करता है कौन चेंज होगा। चेंज ऊपर वाला खत्म हो जाएगा मेरा, अगर यहां 1 ऐड करता तो ए एम खत्म हो जाता। अब पहले मैंने ए एम मुझे चाहिए था तो मैंने रेसिप्रोकल किया, फिर 1 ऐड किया ताकि एम बी खत्म हो गया, कंप्लीट साइड आ गई मेरी। एम बी प्लस ए एम कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी, ऐड होके ए एम आ गया, ए बी आ गया और नीचे ए एम है। अगेन फिर एक बार और रेसिप्रोकल कर दिया, आपका आंसर आ गया। प्रॉपर वे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से समझ के लिखकर नोट्स बना लीजिए और घर पर बिना देखे आपको ये एक बार जरूर करने हैं। अगर आपने ये घर पर नहीं किया तो आपको नहीं आएगा समझ। फिर हो गया, चलते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ पे आइए।
फोर्थ के लिए देखिएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, DE पैरेलल AC, DF पैरेलल AE। टू प्रूव BF बाय FE और B बाय EC। ये देखो, और इसमें जो फिगर है वो देखिएगा। ABC, उसके बाद मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, एक सेकेंड, ब्लू से कर देते हैं इसको, AE। ये देख लीजिएगा, यहाँ तो मैं DE, इसके तो पैरेलल DE तो इसके पैरेलल हो गया, ठीक। DE AC के दे रखे ना, ठीक है। और जो AE है, AE है वो DF के, ये DF के पैरेलल है। ये सिचुएशन है बच्चों, ठीक है। और मुझे दिखाना है BF बाय EF, BF बाय EF एंड BE बाय EC, ठीक है। सिचुएशन देखिएगा, आइए बात करते हैं प्रूफ। इसमें एक तरह से ना फिगर दो ट्रायंगल को लेके बीच में फंसी सी हुई है। दो ट्रायंगल है, एक तो ब्लू वाले के अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा, एक जो प्योर ब्लैक है उसमें लगेगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लूं, फिगर को तोड़ देते, समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट केस में मैं एक बार ब्लैक वाली फिगर उठाऊंगा सिर्फ, कि इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है, DE पैरेलल है AC के, और इस फिगर को तोड़ लीजिए, ये होगी यूं फिगर, BAC DE, मैंने इसको अलग निकाल दिया, ठीक है। DE जो है वो AC के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो बाय BPT we can write BE by EC, BE by EC, BD by DA, इक्वेशन नंबर 1 BPT से लिख सकते हैं। सेकंड, अब ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू लाइंस जो आपस में पैरेलल दे रखी है, यहां तक का ट्रायंगल लूंगा मैं, यानी इन ट्रायंगल BAE में DF पैरेलल AE, DF जो पैरेलल है AE के। तो इतनी फिगर एक बार लेते हैं हम। ये देखिए मैंने लिया है AE तक लिया है, और ये B है, और यहां पे बना रहा हूं मैं DF, ये पैरेलल दे रखी है। DF AE के पैरेलल दे रखी है, और ये बाय BPT we can write BF by
एफ ई और बी डी बाय डी ए, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इतना इतना ट्रायंगल ले लिया था बी ए एफ ई तक, बी ए ई और डी एफ इसके अंदर ये पैरेलल गिवन थी, तो बाय बीपीटी बी एफ बाय एफ ई और बी डी बाय डी ए। तो बीपीटी बोलती है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, देखिएगा बी डी बाई डी ए सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट बी ई बाय ई सी और बी एफ बाय एफ ई लीजिए। तो देखिए बी बाई ई सी बी एफ बाय एफ ई, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिगर को ध्यान से लेना, कब कौन सा ट्रायंगल उठाना है वो देखना, बीपीटी कब लगानी है। जब पहले तो ये ब्लैक वाली लाइनें उठा लीजिए, इस ट्रायंगल को बीपीटी लगा दीजिए, फिर ये ब्लू वाली पैरेलल थी, इनको उठा के ट्रायंगल ले लीजिए, बीपीटी लगा दीजिए, एक साइड सेम आ जाएगी, दूसरी अपने आप सेम हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलते हैं 5th के लिए, आइए। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ की स्टेटमेंट रीड कर लो, इतने फिगर देखो अच्छे से। फिफ्थ, DE OQ के पैरेलल, DF OR के पैरेलल, टू शो EF पैरेलल QR। ओके, आइए फिगर कैसे गिवन है 6.20 देखिएगा। P QR EF। दिस इज D और दिस इज O। ये फिगर गिवन है भाई 5th में, कंडीशन और शो में ये है। आइएगा, सबसे पहले देखिए गिवन क्या है कि DE OQ के पैरेलल है। जो ये आपका DE है ना, ये OQ के पैरेलल है। इन ट्रायंगल PQ DE पैरेलल OQ, ठीक, DE पैरेलल OQ है। सो बाय बीपीटी we can write, by BPT we can write PD divided by DO और P by EQ। देखिए ध्यान से देखिए, POQ में या PQO में
ये साइड इसकी इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल में पी ओ क्यू में ये लाइन इसके बराबर है, तो पीई डिवाइड बाई ई क्यू पी डी डिवाइड बाई डी ओ के बराबर होगी। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लीजिए उधर वाला, इसमें दे रखा है डी एफ ओ आर के भी है, जो डी एफ है ओ आर के भी है। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है, तो डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो वही पी डी बाई डी ओ पी डी बाई डी ओ पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, ये देख लीजिए पी डी बाई डी ओ पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 देखिए पी डी बाई डी ओ पी डी बाई डी ओ, तो दोनों से क्या आ जाएगा, यहां से पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर। जरा ध्यान से नोट कीजिए, अगर मैं इसको बड़ी सिंपल फिगर बनाता हूं, एक लीजिए इसको एक बिल्कुल सिंपल फिगर बनाते हैं, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज ई एफ। और अब इस सिचुएशन को देखिएगा, ये सिचुएशन क्या है, पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर, पी बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर। तो ये तो दिस बाय दिस बाय दिस, यानी ये लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही? तो इट मींस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये वाली तो इसके पैरेलल हो जाएगी। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन राइट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो गया, हेंस प्रूव्ड। ई एफ पैरेलल क्यू आर और हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया है। इसके अंदर विजिबल है ना, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा किया हमने, कुछ नहीं किया, पहले तो इधर पार्ट उठाया, इसमें बीपीटी लगा दी, फिर इधर वाला पार्ट उठाया, इसमें बीपीटी लगा दी। फ्रॉम 1 and 2 से मेरी सिचुएशन आ गई पीई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर आ गया मेरा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। चलिए 6th पे चलते हैं, आइएगा, डस्टर का है। सिक्स देखिएगा, सिक्स्थ में क्या गिवन है, ए बी सी, सिक्स्थ की फिगर भी गिवन है। सिक्स्थ में सच दैट, सिक्स्थ में ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर के, टू शो बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ओके, फिगर देखिएगा 6.21। ओके, ये रही फिगर। ए पी क्यू आर
दिस इज ओ। ए बी, दिस इज सी। ए बी और सी, ठीक है। ये पैरेलल जरूर गिवन है बच्चों, देखना कौन कौन सी किसके वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी होगी वरना इसके पैरेलल है, ये वो शो करनी है बीसी, वो कर देंगे। ए बी, सबसे पहले देखिए जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। ओके, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है। ठीक, आइए प्रूफ। सबसे पहले मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है बी सी पैरेलल किसके, क्यू आर के। अब बी सी पैरेलल क्यू आर तभी होगा जब ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर आ जाएगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम ये चीज बोल देंगे। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये चीज बोल देंगे। एक बार रुकना यार बच्चों, 1 सेकंड का टाइम देना मुझे, मैं एक कॉल करना है। प्रूफ देखिए, सबसे पहले मैं टुकड़े उठा रहा हूं ट्राइंगल के। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, अगर मैं ट्राइंगल ओ पी क्यू में लेता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना इसके अंदर, अगर ओ पी क्यू लोगे, ओ पी क्यू को मैं यहां बना देता हूं, यूं बना देता हूं, सही शक्ल देखिए इसकी, ओ पी क्यू ए बी। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसके अंदर जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, गिवन है। ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल गिवन है। ठीक, तो मैंने इस ट्रायंगल को घुमा के सीधा कर दिया यहां पे, इस वाले ट्रायंगल को घुमा के सीधा ले आया हूं। इसके अंदर गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। सो बाय बीपीटी जो हमने की है, बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बाय ए पी, ओ बी बाय बी क्यू, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेकंड, अब इस ट्रायंगल को देखिए, पी ओ आर को, उधर वाले को सीधा करके लिख रहा हूं, ओ पी आर है, हाँ ओ पी आर, ये देखिएगा ये यूं बनेगा, ये ओ पी आर, और ये जो साइड है वो ए और वहाँ पे सी है, ये ए सी है, ये इसके पैरेलल है। देखिएगा अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओ पी आर में ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल। अब मैंने क्या किया, जो इधर ट्रायंगल है ना टेढ़ा, ये टेढ़ा बना हुआ ओ पी आर, ये टेढ़े वाला, इसको घुमा के मैंने यूं कर दिया है, देखना इसको घुमा के यूं ले आऊं सीधा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी वी कैन राइट ओ ए बाय ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इन दोनों की राइट भी इक्वल होगी, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल। राइट में क्या लिखोगे, ओ बी बाय बी क्यू, ओ सी बाय सी आर, ओ बी बाय बी क्यू,
OC बाय CR 1 और 2 से हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इससे क्या फ़ायदा, अब ये नीचे वाला ट्रायंगल देखिए जरा ध्यान से, OB, ये देखिए OB बाय BQ, जो शक्ल बिल्कुल सीधी है इसकी, OB बाय BQ एंड OC बाय CR, OC बाय CR, अगर ये है तो बाय कन्वर्स, यहाँ कन्वर्स लगेगी, ये तो BPT से लिखे थे, यहाँ कन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है ना कि रेशो इक्वल आ गई है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, BPT के कन्वर्स से क्या लिख सकते हो कि BC जो है वो पैरेलल हो जाएगी QR के, BC इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड, BC इज पैरेलल टू QR। हो गया, समझ आया? तो कैसे हमने टुकड़ों को अलग किया, उनसे कंडीशन निकाली, फिर 1 2 मिक्स करके इकट्ठा लिख दिया। 7th पे चलते हैं, आइए बच्चों 7th क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। सेवंथ कह रहा है यूज थ्योरम 6.1 यानी बीपीटी का यूज करके प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मिड पॉइंट का कन्वर्स जैसा लग रहा है, ये तो वही है, लेकिन इसे मिड पॉइंट का कन्वर्स ही है, ये 7th वाला मिड पॉइंट जो 9th क्लास में हमने की थी ना, मिड पॉइंट 8 चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम, उसका कन्वर्स है, लेकिन प्रूफ करना है बीपीटी से। ये देखिएगा क्या सिचुएशन है यहां पर कि ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये कह रहे हैं ABC एक ट्राइंगल है, अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की गई, ये मिड पॉइंट गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है और दूसरी साइड के ये पैरेलल है, यानी इसके पैरेलल है। ये ध्यान से सुनिएगा, 7th में कह रहा है कि एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची जाती है जो किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो प्रूव करो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर ही कट करेगी। मुझे ये दिखाना है कि F जो होगा, F मेरा मिड पॉइंट होगा, मुझे क्या दिखाना है, F मेरा मिड पॉइंट होगा। आइएगा कैसे, यहां पे दे रखा है इन ट्राइंगल ABC E is मिड पॉइंट ऑफ AB, E मिड पॉइंट है और EF पैरेलल है BC के। टू शो F is मिड पॉइंट ऑफ AC, F is मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूफ करना है। और बाय यूजिंग, स्पेशल लिखा हुआ है यूजिंग BPT, BPT का यूज करके प्रूफ करना है। आइए कैसे करेंगे प्रूफ, देखिएगा। प्रूफ में देखो बच्चों ध्यान से कि एक सेकेंड, लाइट ऑन कराता हूँ, लाइट गई है ना, एक सेकेंड, कुछ रोशनी तो आएगी, रिफ्लेक्शन तो नहीं है ना, अब आगे वैसे तो वो भी आगे। ओके आइए, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये दिखाना है बाय BPT। नाउ इन ट्राइंगल ABC
ई एफ पैरेलल है बी सी के। सो बाय बीपीटी वी कैन राइट, बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है तो ए ई बाय ई बी और ए एफ बाय एफ सी लिख सकते हैं ना। बीपीटी तो ये कहती है अगर एक लाइन पैरेलल है तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ए ई बाय ई बी ए एफ बाय एफ सी, ए ई बाय ई बी ए एफ बाय एफ सी। अब देखिए यहां पर ए ई और E इज मिड पॉइंट, E अगर मिड पॉइंट है तो ए ई और ई बी इक्वल होंगे। यहां पर इसे ए ई लिखा और ई बी को भी ए ई लिख दिया। क्यों किया ऐसा सुनिए। E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई ए बी का मिड पॉइंट है, सो ए इज इक्वल्स टू ई बी, ए और ई बी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ई बी की जगह मैंने ए लिख दिया, कैंसिल होके 1 आ गया, ये तो 1 हो गया। ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, एफ सी को इधर ले जाइए 1 से मल्टीप्लाई करवाइए, दिस इज एफ सी डिवाइड बाय ए एफ, एफ सी डिवाइड बाय ए एफ। अगर एफ सी डिवाइड बाई ए एफ है तो इट मीन्स ए एफ, सॉरी ये एफ सी इज इक्वल्स टू ए एफ है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो एफ सी ए एफ के इक्वल हो गया और एफ सी ए एफ के इक्वल हो गया। इट मीन्स एफ इज मिड पॉइंट, सो दिस इंप्लाइज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट हो गया और हैंस प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव हो गया है कि एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना था। ये देखा जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, सॉरी 9th क्लास में पढ़ा था 8th चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल में। हो गया यहाँ तक, चलें आगे, आइएगा नेक्स्ट 8th। एट देखिए, गिवन क्या है। 8th कह रहा है यूजिंग 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये देखिए, ये यहां पर क्या है, आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद है, मिड पॉइंट थ्योरम है ये एक तरह से, और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूव करना है हमें बट यूजिंग बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये है ए बी सी, यहां पर दोनों ही मिड पॉइंट गिवन है ई एंड एफ, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इस टाइम इसके पैरेलल प्रूव करनी है, यानी कि कौन सा आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है। यहां पे लिखिए इन ट्राइंगल ABC, E is midpoint of AB और F is midpoint of AC, FAC का midpoint हो गया। Now to prove EF parallel BC using converse of बीपीटी का कन्वर्स यूज करके ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है हमें। देखिएगा स्टेटमेंट वही है, दोबारा बता देता हूं कि एक लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, प्रूव करो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूफ में आ जाइए भाई, कर देते हैं प्रूफ। देखो
E is मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो दिस इंप्लाइज, अगर E मिड पॉइंट है तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ई बी, ए ई बी इक्वल होगा अगर E मिड पॉइंट है, तो इसको ये भी लिख सकते हो ए डिवाइड बाय ई बी इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये नीचे आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट अगेन F इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। F क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है, सो दिस इंप्लाइज मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। इसको नीचे ले आइए, सो दिस इज ए एफ डिवाइड बाई एफ सी इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। सो देखिएगा यहाँ से 1 और 2, इनकी दोनों राइट हैंड साइड 1 1 है, राइट हैंड साइड दोनों में क्या आ रही है 1 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे। क्या लिख सकते हो ए बाय ई बी किसके इक्वल हो जाएगा ए एफ बाय एफ सी, ए बाय ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ बाय एफ सी। अब वापिस आइए इसके ट्रायंगल पे, देखिए भाई ए ई बाय ई बी और ए एफ बाय एफ सी, ए बाय ई बी और ए एफ बाय एफ सी आ रहा है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो कहती है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ई एफ किसके पैरेलल आ गई बी सी के, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव हो गया, देख लीजिए हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, 9th पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। नाइन्थ के अंदर देखा जाए तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ए बी सी डी और ए बी पैरेलल है डी सी के। देखिएगा गिवन ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी, its diagonal intersect at O. Okay, AC and BD intersect at O. ठीक है, AC और BD ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू शो AO बाय BO CO बाय DO। आइए कैसे शो करेंगे भाई, ये देखिएगा, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसके अंदर। मुझे AO बाय BO शो करना है, वो AO बाय OC हो जाए और BO बाय OD हो जाए, वो तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया,
ड्रॉ EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB which intersect AD at E। यहां से एक EO ड्रॉ की AB के पैरेलल, ठीक है, ये EO AB के पैरेलल ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकती है यहाँ से इस पॉइंट से हजारों लाइनें निकलेगी, एक लाइन तो ऐसी भी होगी, ठीक है, मैंने यहाँ से O पॉइंट से हजारों लाइनें निकलेंगी, एक लाइन तो ऐसी भी होगी जो इसके पैरेलल होगी, तो O से यहाँ पर कर दी जो इसको E पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, OE लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कि OE पैरेलल BA विच इंटरसेक्ट AD एट E, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है कि O से चलिए ना भाई, O से हज़ारों लाइनें जा सकती है, यूं 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 यूं, लेकिन एक लाइन तो O से ऐसी होगी जो AB के पैरेलल जाएगी, वो मैंने ड्रॉ कर दी जो AD को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ, अब प्रूफ की बात करते हैं। ट्रायंगल उठा लीजिए, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAB में EO पैरेलल AB। अब मैं इसको सीधा बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, ये DBA, यहां पे D लिया मैंने, यहां A लिया, यहां B लिया, और ये लाइन है DA को तो A पे कट कर रही, DA को तो E पे कट कर रही है, और इसको O पे कट कर रही है, और ये इसके पैरेलल। जरा ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ ये जो टेढ़ा ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल जो यूं है, उल्टा है, उस साइड जा रहा है, मैंने इसको पलट के सीधा कर दिया बस, कि DAB EO ये रहे मेरे। अब इसमें BPT के अकॉर्डिंग लिखना आपके लिए इजी रहेगा। बाय BPT वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो यहां पर, एक सेकेंड वेट करो, हाँ ठीक है, यहां क्या लिख सकते हो, DE डिवाइड बाय EA, दिस बाय दिस, DO डिवाइड बाय OB, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अब नाउ OE पैरेलल है BA के, एंड BA किसके पैरेलल है, BA पैरेलल है DC के, BA CD के पैरेलल है, BA CD के, ये तो गिवन है। सो दिस इंप्लाइज, यहां से लिख सकते हैं कि OE पैरेलल होगी किसके, CD के भी। भाई देखो ना, ये OE मैंने खींची तो AB के थी पैरेलल, लेकिन AB गिवन किसके है, AB DC के पैरेलल गिवन है, ट्रापेजियम है। अगर ये इसके पैरेलल है तो जो मैंने AB के पैरेलल खींची थी वो ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल होगी, CD के पैरेलल होगी, ठीक है। अब इस छोटे ट्रायंगल में और देखेंगे हम, कौन से ट्रायंगल की बात करूं अब मैं, देखिएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, ADC साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर, ADC, इसके अंदर क्या है, EO पैरेलल है DC के, EO पैरेलल DC के है, तो क्या लिख सकते हो बाय BPT, बाय BPT AE बाय ED AE बाय ED AO बाय OC, AO बाय OC, इक्वेशन 2। देखिएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, ओके, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको कर दो रेसिप्रोकल, यहां से 1 थी ना, इसको यहां से ले आओ
टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका, क्योंकि देखो मेरे को कंपेयर करना है ए बाई ई डी, ये ए नीचे है ईडी ऊपर है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे ये आ जाएगा ए ई बाय डी ई ओ बी बाय ओ डी। अब इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, इक्वेशन 1 रेसिप्रोकल करके फिर इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए नाम, ठीक है। ये देखिए इसको, अब फ्रॉम 1 एंड 2, ये तो पता है ना किस ट्रायंगल में लगी, ये तो ए डी ओ में लगी है। इसका अगर अलग से दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ये ए डी सी था, सॉरी ए डी सी में लगी है, और यहाँ पे ई हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए ए बाई डी ई, ए बाई डी ई, ठीक है। 1 और 2 से इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, जो कि क्या होंगी, AO बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD। अभी तो ये आ गया AO बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD, लेकिन मुझे OB नीचे चाहिए, तो एक काम कीजिए, AO, ये OB जो है वो तो नीचे ले आइए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आ जाए, OC जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए, OC इज इक्वल्स टू OD लीजिए, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है, सिंपल सा है। ट्रेपीजियम था, ठीक है, डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाई और इस ट्रायंगल में, एक तो यूं ट्रायंगल था जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, इन दोनों में बीपीटी लगाई, 1 और 2 से कंपेयर कर दिए, और AO बाय OB, OB बाय, ये जो रिक्वायरमेंट थी वो आ गई। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे इसका अपोजिट क्यों लग रहा है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 10 तो रेसिप्रोकल है कि इंटरसेक्ट दे रखे हैं, ये चीज़ गिवन है और ट्रेपीजियम प्रूव करना है, बिल्कुल इसका कन्वर्स है 10th। आइए करते हैं 10th। फिगर में भी मैं यहीं रखूं तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी शायद काम चल जाएगा, देखते हैं। ओके, टू शो, ये टू शो और ये चेंज होंगे, टेंथ में है, गिवन है AO बाय BO OC बाय OD, AO बाय BO OC बाय OD टू शो ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, वही ट्रेपीजियम कब प्रूव होगा, जब AB और CD को पैरेलल प्रूव कर देंगे। अभी ये पैरेलल नहीं है, अभी वही है, मैंने O से इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और मैंने O से OE एक लाइन खींची BA के पैरेलल, इज इट ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, विच इंटरसेक्ट AD दिस, ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब आइएगा यहां से, देखिए गिवन क्या है, AO बाय BO OC बाय OD गिवन है। पहले इसको वहीं ले जाइए, OC को नीचे लाइए, OB को ऊपर लेके जाइए, AO बाय OC, AO बाय OC और BO बाय OD, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए।
ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल डी ए बी, जहाँ पे पैरेलल खींची है, इन ट्रायंगल डी ए बी, इसके अंदर क्या है, ओ ई पैरेलल है बी ए के। वही अगर मैं इसको घुमा के लिखूँ ट्रायंगल को, जो पिछले में लिखा था डी ए बी, डी को तो यहाँ ई है और यहाँ पे ओ है, तो देखिएगा ये इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में। तो बाय बी पी टी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, बाय बी पी टी वी कैन राइट डी ई बाय ई ए, डी बाय ई ए और डी ओ बाय ओ बी, डी ओ बाय ओ बी। इज इट ओके? ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेने पे ए ई बाय डी ई, ये हो जाएगा ओ बी बाय डी ओ, इक्वेशन 2, ए ई बाय डी ई और ओ बी बाय डी ओ। ठीक है, ये हो गया। अब 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिएगा ओ बी बाय ओ डी, ओ बी बाय ओ डी, तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल आ जाएगी। ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी किसके इक्वल आ गई, ए ई बाय डी ई के, ए ई बाय डी के। ये देखिएगा इस ट्रायंगल में ए डी सी और ये ई ओ है, ए ओ बाय ओ सी, ए ई बाय डी ई, ए ओ बाय ओ सी, ये आ गया मेरा। सो इन ट्रायंगल ए डी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि ईओ ने ट्रायंगल की दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ये एक बार मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा ट्रायंगल में ईओ साइड ने इन दोनों की, इस ट्रायंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से आप क्या लिख सकते हो कि ईओ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के स्टार। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना पड़ेगा। ठीक है, जब ये रेशो में ही हो गए सेम रेशो में तो इसके पैरेलल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन से देखिए ईओ किसके पैरेलल है, ये डबल स्टार। भाई ईओ बी के पैरेलल और ईओ डीसी के पैरेलल, बाय स्टार एंड डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार हम क्या लिख सकते हैं, ईओ के पैरेलल आ गई तो दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, यानी ए बी पैरेलल डीसी, ए बी डीसी के पैरेलल हो गया। और क्वाड्रिलेटर में अगर एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपेजियम बन जाता है। क्या बन जाता है वो? ट्रेपेजियम। सो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, हैंस प्रूव्ड। तो ये ट्रेपेजियम हो गया। क्लियर है? 9th और 10th दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्स टाइप थे, कन्वर्स ही थे। ठीक है, तो बहुत इजीली हो गए, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है उनमें। प्रोसेस भी सेम करना था, कंस्ट्रक्शन भी सेम रखनी है। ठीक है, बस पैटर्न को फॉलो करते जाइए और आपका हो जाएगा। इनको लिखिए, नोट्स बनाइए। कुछ समझ नहीं आया तो ग्रुप पे मैसेज कीजिए। अच्छा, एक ग्रुप पे ध्रुव का मैसेज आया हुआ था, ध्रुव भाई ये मेरे को समझ नहीं आया, इसको दोबारा आपको रीसेंड करना। इसके अंदर आप पूछ क्या रहे हो ये? हाँ ध्रुव, तूने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक बार देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट में एक बात पूछी है कि बिना रेसिप्रोकल करना जरूरी है क्या? मतलब बिना रेसिप्रोकल करना जरूरी है क्या, कि इसको रेसिप्रोकल के बिना कैसे करें? बिना रेसिप्रोकल के तो किया ही नहीं।
आप लिख रहे हो कि बिना रेसिप्रोकल करना जरूरी है क्या? रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी 1 ऐड होगा। अगर तेरी प्रॉब्लम यहाँ है कि AD बाय AB, तू सिर्फ ये देख कि इसके अंदर मुझे AD के नीचे AB चाहिए है या DB के नीचे चाहिए। जिसको खत्म करना उसको नीचे रख, समझ रहा है ना? एक तो कंप्लीट साइड चाहिए, कंप्लीट साइड के साथ में तेरे को क्या चाहिए, ऊपर वाला है नीचे वाला, जो भी चाहिए उसको नीचे रख, फिर 1 ऐड कर, ठीक है? बाकी एक बार दोबारा मैसेज सेंड कर देना, कॉल कर लेना जरूर, मैं समझा दूंगा फिर। ओके, बाकी आपका हो जाएगा बच्चों। इस एक्सरसाइज के नोट्स बनाइए, और जिन्होंने मुझे थ्योरम अभी तक लिख के नहीं भेजी है उनकी थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है? 1-2 दिन का टाइम आपके पास, जल्दी से लेक्चर सुनो, रेगुलर लेक्चर सुनो, आप मिस कर रहे हो, ठीक है? और इसके नोट्स बना लो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन के, ठीक है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसे करिए, बाय।